हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर अभी की कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने आपको आइडिया है, मैंने बता भी दिया था। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। कौन सा? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें चैंपियंस? रिडॉक्स रिएक्शन। पिछले टर्म तक हम लोग क्या कर रहे थे? तो सर हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। हमने पी ब्लॉक को प्रॉपरली कंप्लीट किया, थ्योरेटिकली भी, और एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सर आपने उसकी भी प्रैक्टिस करवाई थी, है ना। 7 पेजेस थे उसमें, आपने सर 4 पेजेस करवा दिया था लास्ट टाइम पे, ना आपने फर्दर बोला कि वो अपलोड रहेगा पीडीएफ सेक्शन में। आप वहां से देख के बाकी क्वेश्चन करिए, जो डाउट हो आप ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो हाँ सर, क्लियर है। पी ब्लॉक भी हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है, नो डाउट। और फिर आपने बोला हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स, और रिडॉक्स के बाद जस्ट हम लोगों ने हेस्ट लॉ, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में एक हेस्ट लॉ ने पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की एक वीडियो बनाने का भी प्रॉमिस आपने किया है सर। एकदम हम लोग वही काम करेंगे, एक क्लास हम लोग हेस्ट लॉ की भी रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज ये ऑलरेडी असाइन हो चुका था, ऑलरेडी ये क्लासेस पहले से डिसाइडेड थी, इसलिए मैं अभी हेस्ट लॉ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं उसको रख दूंगा, सो डोंट वरी। अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस की। हमने हर बार की है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। स्कूल एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। भैया देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, मे भी कोई टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, है ना। और सबसे ज्यादा चांसेस पूछे जाने के रहते हैं कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पूछ दे। ठीक है, तो हम लोग उन सब के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। और दूसरा, अगर एस्पेक्ट से बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा दो, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो अगर हम लोग उस एग्जाम के क्लासेस में मिलेंगे तो मैं उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। बट मैं आपको पता है कि आपकी स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर हर चैप्टर में बात करता हूँ, तो यहाँ भी बातें थोड़ी ऊपर तक होंगी। ठीक है बच्चों, तो कहानी को बढ़ाऊं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रिडॉक्स रिएक्शन, तो मेक श्योर आपको क्लियर है कि रिडॉक्स जो वर्ड है ना प्यारे बच्चों, वो दो चीजों से मिलकर बना है। देख के भी आपको लग रहा होगा, रिड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। किससे मिलकर बना है? रिड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इन इन दो वर्डों से मिलकर क्या बना है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या मिलकर बना है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिड मतलब रिडक्शन, इनॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब आपको लग रहा होगा ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीशन तो क्लियर हो गई कि हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे केमिकल रिएक्शंस की जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, टेक्स प्लेस बाय साइमल्टेनियसली। उसी को हमने नाम क्या दिया? रिडॉक्स रिएक्शन। एक बेसिक डिफिनीशन थी, इसमें कोई इम्पॉर्ट नहीं था। आपने कहा ठीक है सर, ओके। अब सवाल आपके सामने क्या खड़ा हो गया कि सर ठीक है, आपने रिडॉक्स के बारे में तो बात कर ली कि जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, एक साथ हो। लेकिन सर एक थोड़ा आइडिया इसके बारे में भी हो जाए कि रिडक्शन किसको बोलते हैं एंड ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ओल्ड कॉन्सेप्ट, या जिसको हम नाम देते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट या क्लासिकल डिफिनीशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे मॉडर्न डिफिनीशन। ठीक, दोनों के बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि क्लासिकल डिफिनीशन क्या कहती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, और मॉडर्न डिफिनीशन क्या कहती है। तो ध्यान से समझो। देखिए ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आप अभी आप क्लास 11th में हो, और आई होप आप इसके पहले जब भी आप कभी भी किसी भी क्लास में थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने सुना हुआ है, बेसिक आइडिया है आपको। आप अभी तक ये जानते थे कि ऑक्सीडेशन का मतलब सर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन बोल के किसकी याद आई? ऑक्सीजन की। जिसकी याद आई उसको एडिशन कर दो। ऑक्सीडेशन मतलब सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या निकल के आया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन वर्ड का मतलब, अगर मैं ऑक्सीजन के बिहाफ की बात करूं, है ना, तो यहां जो भी ऑक्सीडेशन में होगा प्यारे बच्चों, वो रिडक्शन में क्या हो जाता है? अपोजिट। रिडक्शन में वो चीजें क्या हो जाती है? चेंज। जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन के लिए पहला पॉइंट बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मेक श्योर रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ही होगा।
अब आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रहा हूं ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बातें, ऑक्सीजन वाली, क्योंकि क्लासिकल डिफिनेशन बात ही करती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला ना क्लासिकल डिफिनेशन एंड मॉडर्न डिफिनेशन दोनों ही पढ़नी है। तो क्लासिकल डिफिनेशन कहती है किसको लेके बात करती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके। कहता है अगर आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एडिशन, तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन। और अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्लियरली समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ द redox रिएक्शन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहता है इफ ऑक्सीजन इज एडेड, किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो, द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर आप कहीं हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। और अगर मैंने क्या बोला, जो भी पॉइंट आप ऑक्सीडेशन में पढ़ रहे हो उसको उल्टा रिडक्शन में कर दो, है ना। जैसे मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको एक पॉइंट रिडक्शन के लिए बोल दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आपने कहा ठीक है सर, दो पॉइंट उसके, दो पॉइंट इसके तो कंफर्म हो गए। और ये पॉइंट किसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, क्लासिकल डिफिनेशन के बेसिस पे। क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट था अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, मैं उसके बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूं। और वो एक्सप्लेन करता है ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब है रिडक्शन। या इनका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब है रिडक्शन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्लियरली ये दो पॉइंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बिहाफ पे ये दो पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब मैं अगले जो दो पॉइंट है मैं उनको थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं, मेरी बात आप सुनेंगे समझ जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। और आपको पता है केमिस्ट्री में ऐसे भाई लोग जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और हाइड्रोजन बोले तो प्लस, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्लियर। ऑक्सीजन ऐड करने को हम बोलते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, कोई बट नहीं, आसान है आपके लिए बातें। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। भाई लाइक ऑक्सीजन और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, उनका भी एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। देखो मैं बात तो वहां से निकाल रहा हूं, मैं नहीं चाहता मैं तुमसे कहूं कि 6 पॉइंट है, ऐसा प्यारे बच्चों रट लेना लिख लिख के, नहीं। सिंपल सा फंडा है। अगर आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट इजीली समझ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट तो आसानी हो गया ना। ऑक्सीजन ऐड करना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स अगर आप कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड करोगे तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। वैसे ही अगर आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन ऐड करना इज नोन एज रिडक्शन, तो यहाँ किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को ऐड करना भी इज नोन एज रिडक्शन। मतलब 4 पॉइंट्स हो गया। मैं ऑक्सीडेशन के लिए 4 पॉइंट्स आपके पास हैं, और उसका उल्टा तुम्हें करना है, वो सारे पॉइंट्स किसके लिए हो जाएंगे, रिडक्शन के लिए। चलो सुनो ध्यान से, देखो ऑक्सीडेशन मतलब पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि देख भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो एरो मैंने बनाया उसका मतलब आ रहा है, समझाने के पर्पस से। आप ऐसे एग्जाम मत करना, वरना तुम्हारे सर भी उड़ाई के नंबर देंगे जैसे अभी उड़ाया मैंने, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आपने बोला सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, और सर अभी आपने बोला ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी मैंने सिखाया आपको, तो आप ये भी बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर आपने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको भी पता है कि हमें अगला क्या करना है, रिडक्शन के लिए सारे पॉइंट्स अपोजिट कर देना। मतलब 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए आपके दिमाग में प्रॉपरली कि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में 4 पॉइंट्स एकदम परफेक्टली आपको क्लियर है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन। क्लियर हो, मेक श्योर आपके दिमाग में ये बात आ गई है प्यारे बच्चों। रिस्पॉन्ड करिए प्लीज, मेरे को बताइए कि आपके दिमाग में ये बात आ गई, क्लियर है। तो मैं बढ़ूं आगे।
ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, बात तो क्लियर लग रही है, कोई इफ बट नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है, यहां तक की बातें समझ में आती है सर। ओके, तो मैं बढ़ता हूं आगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने कहा ठीक, ओके। अब ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं, दे आर 4 पॉइंट्स, वो किससे रिलेट करते हैं? दे रिलेट विद द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो मैं दो बातें और ऐड करने वाला हूं, वो किसके बिहाफ पे करने वाला हूं? मॉडर्न डिफिनीशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मॉडर्न डिफिनीशन के बेसिस पे। अब इससे मेरी बात आप सुनिए, फिर पीपीटी में आप समझ चीजें फटाफट समझने लगेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि देख भाई, जब आप लॉस करोगे ना इलेक्ट्रॉन का, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, वो कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब उल्टा इधर ही होगा, समझ गए हो क्या आप? अगर इधर लॉस है तो इधर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच के देखो, पहले में था ए, मैं कोई एलिमेंट था ए, मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज किया, लॉस किया। देखो ए माइनस हो गया, मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मैंने। तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने पे एलिमेंट्स पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस। तो मैं ए से क्या हो गया? ए प्लस। दो लूज करता तो दो प्लस हो जाता, तीन लूज करता तो तीन प्लस हो जाता। मतलब आप नोटिस करो कि पहले मेरे पर चार्ज क्या था? ए, मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो। बाद में क्या हो गया? +1। ये मेरा बढ़ रहा है, क्या? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपके लिए होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं जानते सर, ऑब्वियसली। होल्ड होल्ड ऑन, अभी मैं बता रहा हूं एक टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, अभी आप आगे को सीखने वाले हैं, डोंट वरी। तो मैंने बोला, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये कैसे हुआ? सॉरी, ये कैसे हुआ प्यारे बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तब। इसका मतलब आपने कहा कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं एक बात और भी उसके लिए लिख सकता हूं, जब प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होगी तो जो भी आपका एलिमेंट्स था उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ये दोनों बातें कहां से कॉपी हो रही है, कहां से रिलेट की जा रही है? थ्रू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज। तो इसका उल्टा इधर कर देना, इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज। दैट मीन्स देयर आर 6 पॉइंट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और प्रॉपरली समझने की जरूरत है। क्लासिकल बात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके कर रही है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फर्दर 2 पॉइंट वहां से हमने लिखना सीखा। एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो हमने वहां से रिलेट किया कि सर देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो ये 6 पॉइंट हो गए किसको लेके? ऑक्सीडेशन को। और उसका उल्टा ही तुम्हें करना, अपोजिट करना है, वो किसके लिए हो जाएंगे? रिडक्शन को लेके हो जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? रिडॉक्स क्या था? एक बेसिक बात हमने की, फिर उसमें टर्म आए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको भी हमने समझा। दो तरीके थे समझने के, एक तो क्लासिकल डिफिनीशन के थ्रू समझा और डिफिनीशन लिखना सीखा, कॉन्सेप्ट पॉइंट्स लिखने सीखे। और दूसरा हमने मॉडर्न डिफिनीशन के बेसिस पे भी, जो कि बेस्ड था ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बेसिस पे भी हमने कुछ पॉइंट्स कैसे लिखा जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, वो सीखा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई इफ बट आपके लिए नहीं। ठीक, अब जो सीखा है, अब उसको पीपीटी से देखो, है ना? मैं सीधे दिखाता आपको लगता ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। अभी देखो तुम्हारे दिमाग में एकदम खाका बन गया, एक आइडिया बन गया आपके दिमाग में कि अब हमें बात क्या करनी है। अब देखो फटाफट तुम समझोगे, समझाने की कोशिश कह रहा। ऑक्सीडेशन मतलब आपने बोला सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो पहले Mg था, O जुड़ गया, Mg हो गया। S था, O2 जुड़ गया, SO2 हो गया। Mg था, फिर ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सर आपने समझा ही दिया था। तो देखो ये भी जुड़ गया तो बन गया Mg, ये भी ऑक्सीडेशन। Fe में S जुड़ गया, S भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन। तो क्या सर हमें ये पहचानना पड़ेगा क्या कि हम हर बार ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनको देख के इनके बिहाफ पे ही बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की? मैंने बोला चैंपियंस नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है। क्योंकि वही तो मॉडर्न, देखो अगर क्लासिकल डिफिनीशन में सब कुछ बढ़िया होता, कोई इफ बट नहीं होता प्यारे बच्चों, तो हम क्यों आते मॉडर्न में फिर? इसका मतलब कुछ लोचे थे, इसलिए तो मॉडर्न की जरूरत पड़ी। तो फंडा बड़ा सिंपल है, फंडा बड़ा क्लियर है। कह रहा है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है तो दोनों बातें मैं समझा रहा हूं, क्लासिकल भी और मॉडर्न भी। काम आसान है, कुछ चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने नोटिस किया कि हाँ सर देखिए ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो वो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फर्दर
पहले HgO था, बाद में देखो Hg रह गया, O अलग हो गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। तो देखो ये रिडक्शन के एग्जांपल में आ रहा है। पहले H2O था, बाद में सिर्फ H2 रह गया, O अलग हो गया, तो इस H2O का क्या हो गया, रिडक्शन। पहले FeCl3 था, बाद में FeCl2 ही हो गया, एक क्लोरीन हट गया, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। अभी तो सीखा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले HgCl2 था सर, बाद में Hg2Cl2 हो गया। आपको लग रहा होगा यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ सर। ना बच्चा, थोड़ा ध्यान से देखो, पहले एक मरकरी के साथ दो क्लोरीन थे, अभी दो मरकरी के साथ दो ही क्लोरीन है, तो यार कम हो गए, पहले एक के साथ दो थे, अभी दो के साथ दो ही है, तो कम हुआ ना, लॉस हुआ, इसलिए इसको हमने क्या बोला, रिडक्शन। आपने बोला ठीक है सर, ये जो भी बातें मैं कह रहा हूं, जो भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं, ये किसके बेसिस पे है प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे हट रहा है, रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अभी हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे बात कर रहे हैं। जैसे ही मॉडर्न में आएंगे, ये चीजें आपके लिए और आसान होने वाली है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमें ये सब देखने की नहीं पड़ेगी, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझना पड़ेगा, बस वही तो आज का मेन टॉपिक भी है। कैसे देखो निकालना सिखाता हूं तुम्हें एकदम, हाँसू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, पक्का पढ़ाऊं आगे कहानी को, चलो तो मेरी बात अब सुनो फिर, सही दिमाग में लगा रहे हो तुम लोग। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जितने एग्जांपल देख रहे थे वो किससे रिलेटेड थे, ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिलेटेड थे। अब दूसरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कह रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के बेसिस पे बात करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो ये एग्जांपल्स भी आपके लिए आसान है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पहले में HI था, बाद में सिर्फ I हो गया, क्या हट गया मेरा, H, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन सर, सही तो है। पहले में KI था, बाद में सिर्फ रह गया I2, मतलब क्या हटा, K मतलब को पता है K की वैलेंसी +1 होती है, इट इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मतलब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सर सही तो लिखा है। पहले 4 पॉइंट के बेसिस पे अभी तक जो भी एग्जांपल्स देख रहे हैं उनको फर्स्ट 4 पॉइंट के बेसिस पे ही डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिडक्शन में देखो, कह रहा पहले में क्या था C2H4, बाद में क्या हो गया C2H6, हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड इज नोन एज रिडक्शन। कोई पट नहीं सर, ये तो आसान है, जानते हैं, ठीक है। पहले Cl2 था, बाद में HCl हो गया, फिर H ऐड हो गया, H हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, फिर से रिडक्शन। मतलब अभी तक जो भी एग्जांपल्स हमने देखे वो फर्स्ट 4 पॉइंट से रिलेट करते हैं, जो कि एक्सप्लेन करते थे, जो कि कहां से लिखे गए थे, किसके बेसिस पे लिखे गए थे, सर क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेसिस पे, और वो सब यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, सही तो चल रहा है मामला, है ना। कि देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये 4 पॉइंट्स ऑक्सीडेशन के लिए हैं। इसका उल्टा उधर करते चले जाओ, वो 4 पॉइंट्स रिडक्शन के लिए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमने ये इतनी रिएक्शंस अभी नोट की। इंटरप्रिटेशन 1 में भी अराउंड हमने रिएक्शन डिस्कस की 8, और अभी फिर 8 रिएक्शंस, 16 रिएक्शन में हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना सीखा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है, अगर कोई मुश्किल है तो आप मेरे से बात कर सकते हो कि हाँ सर ये मुश्किल है, आप मेरे से बात कर लो। ठीक, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा था, अब इससे भी आसान होने वाला है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न में जब मैं आऊंगा तो आप नोटिस करना कि इतना नौटंकी भी नहीं करना पड़ेगा, वो और आसान हो जाएगा, है ना। समझो, देखो ध्यान से, कुछ लोचे भी देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन है Na+H2 बन गया NaH, तो आपको लग रहा होगा सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ है, भाई पहले Na था, इसमें H ऐड कर दिया, NaH हो गया, तो हाइड्रोजन तो ऐड हुआ, इसका मतलब सर आपका सोडियम क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ। अरे लॉजिक तो यही आया ना भाई, अभी जो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिए तो ये प्रोसेस रिडक्शन ही तो कहलाएगी, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं है, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि रिडक्शन। तो आपको लगा वो तो कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ हो रहा है, तब फिर, है ना। कह रहा है ऐसा क्यों हुआ, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, रीजन क्या है, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, सोडियम की कंपेयर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। लेकिन अब आपको लग भी रहा कि सर ये तो लोचा है, फिर अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कितना सही चल रहा था, अभी अचानक प्रॉब्लम आ गई।
मैंने बोला ना बेटा, जब प्रॉब्लम आई तभी तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। सो डोंट वरी, मैं आपको पहुंचा रहा हूँ वहां पे। कौन सा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, क्लासिकल से बताओ, ऐसा तो कुछ पूछेगा नहीं। आपसे यही कहेगा ना कि आप बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो हम दोनों ही सीख लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, जैसे प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 1 में आपको लोचा दिखा, प्रॉब्लम दिखा। एग्जांपल नंबर 2 में देखो, O2 था 2F2 मिल के बन गया OF2। तो लग तो यही रहा है कि देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन। भाई फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो लग रहा होगा कि फिर ऑब्वियसली इट इज ऑक्सीडेशन। फिर से जवाब है नहीं, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, रिडक्शन है भैया ये प्रोसेस। तो फिर आपको समझ में आया कि ओहो, दैट मीन्स इसमें थोड़ा सा है दिमाग लगाना पड़ेगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है। क्लासिकल सबके लिए एकदम सही काम नहीं कर रहा, फिर हमें अब देखना पड़ेगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा कौन है कम कौन है, दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है। मतलब यहाँ खोपड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ जा रही है ना। प्रॉपरली सही बातें आ नहीं पा रही है ना। तो फिर इसी वजह से कौन सा डिफिनीशन आया प्यारे बच्चों, मॉडर्न डिफिनीशन, जो कि किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पे। कोई लोचा नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होगी। कैसे होगी देखो ध्यान से, पहले भी पढ़ चुके हो। कह रहा ऑक्सीडेशन का मतलब भैया देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो घबरा मत जाना। लॉस मतलब डी मतलब डिलीट, इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिलीट लॉस हो गया, उसी को मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन को मैं ये भी बोल सकता हूँ डी इलेक्ट्रोनेशन, और रिडक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप घबराएंगे नहीं, आसान सी बात है ना। अब देखो ध्यान से, पहले में Na था, बाद में हो गया Na प्लस। Na से Na प्लस तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए। और अगर इधर मैं लिखता माइनस इलेक्ट्रॉन लिखूं तब भी सही है, या ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक ही बात है। अरे मैं ऐसे भी लिखूं देखो, मैंने बोला पहले मैं Na था, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया एक, मैं बन गया Na प्लस। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई देख मैं पहले Na था, बाद में हो गया Na प्लस, और यहाँ का जो माइनस था उधर लिख दिया मैंने क्या, प्लस लिख। तो इसमें घबरा मत जाना कि अरे ये कैसे लिख दिया। तो बहुत बेसिक सी बात है भाई, इधर से उधर जाएंगे तो साइन तो चेंज होता ही है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बस कोशिश समझने वाली बात क्या है कि देख मेरे भाई, पहले में मेरे पर कोई चार्ज नहीं है जीरो, बाद में देख क्या हो गया +1, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, प्रोसेस कौन सी, ऑक्सीडेशन। यह साफ साफ भी दिख रहा है कि अगर इधर में प्लस लिखा है इसका मतलब यहाँ से लूज हुआ है तभी तो, यहाँ से माइनस हुआ तभी तो उधर जाके प्लस हो गया। तभी तो मैंने बोला कि इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और आप क्लियरली बता सकते हो कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में डाउट आ रहा है तो बेस्ट आइडिया यही है कि आप बस देखो चार्ज में क्या हो रहा है, चेंजेस बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, कम हो रहा है तो रिडक्शन। जैसे पहले Zn प्लस Zn था, बाद में देखो Zn2 प्लस हो गया, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन खत्म बवाल। पहले Cl2 कुछ लिखा है नहीं, जीरो, बाद में देखो क्या हो गया, Cl माइनस, माइनस यार जीरो से माइनस में छोटा होता है, कम हो गया, रिडक्शन। पहले एस था कुछ नहीं चार्ज जीरो, फिर क्या हो गया एस पे -2, अरे कम हो गया सर, रिडक्शन, है ना। अभी ज्यादा हो रहा है तो पक्का है लूज हो रहा होगा, कम हो रहा है पक्का है गेन हो रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है इलेक्ट्रॉन देख के कंफ्यूज हो जा रहा है सर, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वहां से देख लो, चार्जेस से तुम्हें आइडिया लग जा रहा है धनाधन कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका किसका, रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन भी दिख ही तो रहे हैं मेरे लाल, इधर अगर कोई प्लस लिखा है मतलब इधर माइनस रहा होगा, लूज हो रहा है। और यहाँ तो साफ साफ लिखा ही है प्लस, गेन मतलब रिडक्शन, पक्का। मॉडर्न डिफिनीशन का जो अभी हम लोगों ने सबसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी आप तीसरी बार ये बात सुन रहे हो, आज ही के दिन सबसे पहले एक्सप्लेन किया, फिर बोला, अभी देखो फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इतने में तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, बस तुम्हें कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट निकालना है, बस दिमाग में पेस्ट प्रॉपरली। ठीक, आपने कहा ठीक है सर, मतलब हमारा काम क्या है कि हम मॉडर्न वाले के थ्रू चेक करें कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है कि गेन। क्लियर है लूज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और गेन होगा तो क्लियर है सर कि चार्ज कम होगा, डिक्रीज होगा। बढ़ो आगे कहानी को लेके, आपने कहा ठीक है सर, चलो कुछ और प्रैक्टिस करें तब तो मजा आएगा। तो चलो आते हैं, लेकिन इनको काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग। तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मेन पॉइंट वही जो शुरू से आ रही है कि कह रहा है कि ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। अच्छा ये लाइन क्यों लिख रहा है पता है आपको, क्यों बोल रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, क्यों भैया जी क्यों, सोचिए क्यों बोल रहा है। क्योंकि अभी आपने बोला रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा,
दोनों ही प्रोसेस होंगी, दोनों ही प्रोसेस होंगी। इसका मतलब जब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, लॉस होगा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन जब हो रही होगी तो गेन हो जाएगा। रिडक्शन में होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा, वही जो ऑक्सीडेशन में लूज हुआ होगा, क्योंकि प्रोसेस तो दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही साइमल्टेनियसली। तो जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वही गेन हो जाएगा रिडक्शन में। इसलिए मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी टू वन अनदर। ठीक, और एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियस हो रही है, रिडॉक्स तो बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, देखो लिखा क्या है, वन कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट द अदर। भाई जब ये लूज ही नहीं करेगा तो ये गेन कैसे करेगा, या अगर ये लूज कर दिया कोई गेन ही होने वाला नहीं हो, गेन करने वाला ही नहीं हो, तो रिडॉक्स होगा ही नहीं, तब तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होकर रह गया। तो इसलिए कह रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक में लूज हो रहा है वही सेम एक में गेन हो रहा है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। मतलब जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा उतना ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि वो बैलेंस्ड है, मतलब कंप्लीट है, प्रॉपर वे से हुई है। जितना लूज हुआ उतना गेन हुआ है, कंप्लीट एकदम जा रहा है कहानी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई बट नहीं, पक्का आपको लग रहा होगा यहां तक सब कहानी सही है। सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आ रही है सर, अभी तक जो आप, एक तो हमें जान तो गए लेकिन आप तो अभी तक आप वो बार बार बोले जा रहे हो ना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सर इसी में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैंने कॉमन नहीं है कि मैं हूं ना, नहीं मैं हूं ना, एक साथ हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी से पहले में हम लोग इसके थोड़े टाइप्स वाइप्स देख लेते हैं, फिर आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे, वो तो सिखाई दूंगा, डोंट वरी। और वैसे भी तुम लोग समझदार हो ना, ज्यादा वैसे भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं, फटाफट समझ जाओगे। Mg+O2 MgO, ऊपर क्या लिखा है, कोई चार्ज है क्या, नहीं, जीरो। MgO क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड आपको पता है कैसे बना होगा, जब Mg भैया आए होंगे, O आए होंगे, Mg का वैलेंसी 2+ O का -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए होंगे, बना होगा Mg2O2, सिमिलर था नहीं लिखा होगा तब लिखा है MgO। ये तो आप जानते हो कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, जब उसके एलिमेंट्स आके अपनी वैलेंसी लिख के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि यहाँ पे Mg पे कितना चार्ज है, 2++2 2+ एक ही बात है। तो मैं 0 से 2 हो गया भाई, ओए ओए ऑक्सीडेशन, मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मैं Mg से कहाँ चला गया, Mg+2 में। और अगर 2+ है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो चाहो तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन लिख दो या इधर +2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्यों बोल रहे हैं हाफ रिएक्शन, इन्होंने पूरी रिएक्शन को दो हाफ में बांट दिया। हम एक में उन एटम या आयंस को लिखेंगे जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे में सिर्फ उन्हें ही लिखेंगे जिसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखा होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें सिर्फ रिडक्शन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो आपने नोटिस किया कि Mg से क्या हो गया, Mg+2, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस करूंगा, उधर मैं प्लस कर दूं, कोई इम्पट नहीं है, कहानी एक ही बात है। अच्छा रिडक्शन में चलो देखते हैं किसका होगा, पहले पहले O2 था, देखो चार्ज का है 0, बाद में क्या हो गया MgO, और O में क्या है, O पे -2, आप ही जानते हो, तभी तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके MgO बना। तो सर 0 से -2 तो क्लियर ही है, रिडक्शन है सर, तो मैंने O2 लिखा, उधर लिख दिया O पे -2, बैलेंस करने के लिए भाई चूंकि ये 2 था तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 2, अभी बैलेंस हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस था, तो 2 पे कितने हो गए 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 4, तभी तो 4 माइनस आएगा ओवरऑल, तो यहाँ हमने लिखा 4 इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा है अभी कि सर देखो रिडॉक्स में जितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उतना लूज होना चाहिए तभी बराबर होगा, तो यहाँ लूज गेन कितना हो रहा था 4, लूज कितना हो रहा था सिर्फ 2, तो हमें फिर इस पहली रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो बराबर होंगे 4, और उसके बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो इसलिए देखो इक्वेशन में लिखा है Mg के पहले 2 और MgO के पहले 2, तो देखो ना Mg के 2O एक साथ मिला हुआ MgO, तो 2 यहाँ 2 ऑलरेडी था, यहाँ 2 अभी मल्टीप्लाई किया तो एक साथ 2 MgO हो गया। ठीक, तुम्हें लग रहा होगा सब क्यों बैलेंसिंग सिखा रहे हो, अभी मत सिखाओ प्लीज, मैंने कहा मैं सिखा नहीं रहा हूँ, डोंट वरी, आगे चल के तुम खतरनाक खतरनाक रिएक्शन बैलेंस खुद कर लोगे, तो ये तो वैसे भी समझ लो स्टार्टअप है तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आई
कि यहाँ पे तो 4 गेन हो रहा है, 2 ही लूज हो रहा है, तो तब तो रिएक्शन नहीं होगी ना, ठीक नहीं चल पाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रिडॉक्स में की खासियत ये होनी चाहिए जितना लूज उतना गेन बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हम ऐसा करेंगे भैया, यार 2 से रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, ये 2 से हम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, बस हमारा यही काम है। रिडॉक्स में इन दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा अगर आप एक बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहते हो तो। ठीक, पक्का? थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया कि चार्ज कैसे लिखे हैं एलिमेंट के ऊपर या किसके ऊपर, है ना? ये चार्ज नहीं, ये है ऑक्सीडेशन नंबर। मैं अभी बार बार आपको देखो बताता चल रहा हूँ, लेकिन ये अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैं हमारा प्रॉपर बताऊँ। नॉर्मल भी, एक्सेप्शनल भी, रूल्स के अकॉर्डिंग भी, स्ट्रक्चर देख के भी, सब बरबस। थोड़ा सब्र रखिए मेरे साथ, आराम आराम से प्यार प्यार से चलते हैं, अभी मामला निपटेगा, डोंट वरी। आपने कहा ठीक है सर, ये अभी हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं किसकी, वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये चेक करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यही तो सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, है ना? चलो, तो आपने नोटिस किया कि सर देखिए पहले मैं एम जीरो था, मतलब मैं मेटल था जिसमें मेरे पे चार्ज कितना था, जीरो। ठीक, ध्यान से समझना मेरे पहले बच्चों, मैं एम से एम प्लस वन हो गया, मैंने क्या किया होगा, लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन या गेन किया होगा? आपने बोला सर प्लस वन प्लस चार्ज तो तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो सर आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखो मैं एम जीरो से एम प्लस हो गया तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज। एम प्लस वन से फिर एम प्लस टू हो गया, फिर क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज। सही है ना? तो जितने जैसे जैसे मैं लूज करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं ऑक्सीडाइज होता चला जाऊंगा। इसका उल्टा भी तो है कि जैसे मैं गेन करता जाऊंगा, जैसे मैंने एम जीरो था मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो मैं क्या हो गया, एम वन माइनस। मैंने एम वन माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब मैं क्या हो गया, टू माइनस। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मेरा चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूँ, और प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन। इसलिए तो बोलते हैं रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मेरा चार्ज, जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी हम चार्ज बोलो मेरे साथ, बट वो है ऑक्सीडेशन नंबर, वो अगर बढ़ रहा है, जैसे जीरो से प्लस वन प्लस टू हो रहा है, तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूँ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन। यही है, देखो तुम्हें लग रहा होगा ओ आई एल आर आई जी, ये क्या मतलब, वही है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। ठीक, कह रहे हो तो ठीक। हेलो, तो वही कह रहा है कि अगर जो एलिमेंट के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द नंबर, तो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, रिडक्शन। यहां तक मामला क्लियर? अभी देखो हम कब से कहां घूम रहे हैं, रिडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, उसी के बेसिस पे अभी तक हम सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करें। कौन ऑक्सीडेशन, कौन रिडक्शन, है ना? अभी तक यही बातें कर रहे हैं। और यहीं पे एक और बात भी समझ लीजिए कि देखो बहुत सिंपल है, आगे मीटिंग वो आने वाला है, इससे पहले मैं बता दूं तुम्हें कि ऑक्सीडेशन जिसका भी होता है, जैसे मैंने बोला मैंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चा, वो बिहेव करता है, बिहेव लाइक एन, बिहेव लाइक और लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिसका रिडक्शन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पहले तो दिमाग में भर लो, फिर मैं पहले तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। पहले दिमाग में भर लो एक पॉइंट, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से समझो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे, सुनो, मेरा हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसको किसी ने क्या किया, गेन किया। भाई रिडॉक्स रिएक्शन में तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, किसी ने गेन कर लिया। जब उसने गेन कर लिया तो उसका हो क्या गया, रिडक्शन। किसने किया, इनडायरेक्टली मैंने तो किया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो वो कैसे गेन करता, तो उसके लिए तो मैं उसके रिडक्शन के लिए जिम्मेदार हूं ना।
तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया उसके लिए। तो वही मैंने ऊपर लिखा है, देखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और वैसे ही जिसका रिडक्शन हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो गेन तभी किया जब आपने लूज किया था। अगर वो गेन ना करते तो आपका तो आप तो लूज ही नहीं कर पाओगे, आपका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। मतलब आपके ऑक्सीडेशन के लिए वो वाला भैया जिम्मेदार है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जिसका रिडक्शन हुआ वो आपके लिए कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो गेन ना करता तो आपके लूज करने का कोई फायदा ही नहीं था, आप लूज ही नहीं करते। साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब यही हो रहा है, आप लूज कर रहे हो मैं गेन कर रहा हूँ, मैं गेन कर रहा हूँ तभी आप लूज कर रहे हो, आप तभी लूज कर रहे हो मैं तभी गेन कर रहा हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है दैट बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ी बात नहीं है, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? क्लियर? चलो फिर, बहुत बढ़िया। आगे देखो फिर, जो मैं बोला ना आगे वीडियो मिलने वाला तुम्हें, तो देखो क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसी स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस। भाई मैं एलआईसी एजेंट हूँ, एलआईसी एजेंट, तो मैं क्या करूंगा, आपका ट्रेन में टिकट बुक करूंगा? अरे नहीं सर, आप तो एलआईसी करोगे। तो वैसे ही देखो ना, हेडिंग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भाई साहब। तो ये आपको क्या करेंगे सर, ऑक्सीडाइज करेंगे, वही तो लिखा है। तो नई बात थोड़ी ना है, वही लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा सब्सटेंस को। और आपको पता ही है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो वही लिखा है एंड गेट्स रिड्यूस। क्या हुआ, और और अपने क्या हो गए, रिड्यूस। अभी तो आपने पढ़ा, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। अगर मैं आपको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो अपने क्या होगा, रिड्यूस। और रिड्यूस कैसे होगा, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका उल्टा भी वही है, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मतलब मैं आपको करूंगा रिड्यूस, इसका मतलब मैं खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट? कोई आपसे पूछ रहे तो घबराने की जरूरत तो है नहीं, सिंपल सी बात है, रिलेटेबल है भाई। जिसका रिडक्शन वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं मतलब मैं आपको रिड्यूस करता हूं, तो मैं अपने होऊंगा ऑक्सीडाइज। सब देखो रिलेट है एक दूसरे के जैसे, तो इसमें इतना टेंशन की जरूरत ही नहीं है। पक्का? सोच लो, एक एग्जांपल दे दूं क्या, मामला क्लियर हो जाए? अच्छा देख लो, कब से वो एक एग्जांपल लेकर टहल रहा हूँ, वही ला कर देता हूँ। Mg+O2 MgO। Mg वाले भैया पहले Mg थे, बाद में MgO हो गए, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ इनमें। तो इनका क्या हुआ, इन वाले भैया का क्या हुआ, Mg से Mg+2 हो गए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन। देखो ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। लेकिन जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, मैग्नीशियम का, वो बिहेव कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसलिए आपने सुना होगा मोस्टली कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल देखो ना, Mg से Mg+2 हुआ, अपना ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग। वैसे देखो ये पहले भी बता चुका था, O2 में 0 था, O में -2 हो गया, मतलब O2 से जब ये MgO वाले में पहुंचे, तो इन भाई साहब का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये सज्जन किसकी तरह काम करेंगे, ये सज्जन काम करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे, कैसे काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कोई बट, यही तो सीख रहे थे कब से भाई, सोच के देखो ना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, देखो लिखा है लॉस ऑफ। जिसका रिडक्शन हुआ वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन तब होता है जब गेन करो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे। बहुत क्लियर है, कोई डाउट मत रखो दिमाग में, एक किसी पॉइंट को दिमाग में रख लो, उसी से रिलेट करते चले जाओ फटाफट। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन को समझा, मैंने बोला देखो सर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो मेरा होगा ऑक्सीडेशन, मैं दूसरे के लिए काम करूंगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और भले मैं उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हूं, लेकिन हुआ तो मेरा ऑक्सीडेशन ही है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट
मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो लिखा है। इसी ये कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, बात तो मामला अपने आप क्लियर है। मैंने समझ लिया, देखो इसे लिखा है कि मैग्नीशियम किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ना, ऑक्सीडेशन हुआ था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन किसकी तरह काम कर रहा है, इसका खुद का रिडक्शन हुआ है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? तो मन में बोल लो हाँ, और तुम्हारे मन की आवाज मेरे तक आ जाएगी, टेंशन मत लो। पक्का समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतनी बातें हमने कब से सिर्फ किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लासिकल डेफिनेशन से मॉडर्न डेफिनेशन से वैलेंसी बढ़ रही थी, घट रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? एक रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में लिख लें, और सिर्फ ऑक्सीडेशन को लिखो तो ऑक्सीडेशन, सिर्फ रिडक्शन को लिखो तो रिडक्शन, दोनों को जोड़ दो तो पूरी केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, कब से इसी का राउंड घूम रहा हूं मैं कि आपको अब समझ में आ जाएगा, अब समझ में आएगा, और अब तो मुझे विश्वास हो ही गया है जब आपको समझ में आ गया, क्योंकि इतने के बाद तो पत्थर भी समझ जाए। तू लोग तो फ्यूचर के मतलब क्या ही बताऊं क्या क्या हो, है ना? अपने घर परिवार, आने वाले घर परिवार और पूरे इंडिया के तो लोग भविष्य हो यार, दुनिया के कह दूं यार। ठीक है, तो इतना तो समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है, अब राउर लोगन का इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये भोजपुरिया फ्लेवर था, बनारस समझो बीच बीच में थोड़ा आ जाता है। आगे, अब आ गया वही जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए थे था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। आ गई, क्या आ गई? सर कब से कहे जा रहे थे आप, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। फाइनली आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड की चार्ज है, चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड विद द चार्ज, जो कि रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, which an atom appears to have when it is in chemical combination। जब कोई एलिमेंट, जब कोई एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके, कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बनाने जाता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, मे बी रियल मे बी इमेजिनरी, उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स में ये रियल होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये इमेजिनरी होते हैं। आप जैसे देखो NaCl, आप तोड़ते हो किसमें टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये रियल है भाई, Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, ये रियल चार्ज है। लेकिन अगर मैं कहूँ CH4, या मैं बोल दूं HCl, या मैं बोल दूं NH3, तो NH3 कभी देखा है तोड़ते हुए कि N पे 3, H पे -3, ऐसा कभी लिखा नहीं देखा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ चार्ज ही नहीं है, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। ये कैसा है, इमेजिनरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में जो चार्जेस होते हैं, मतलब आप आयनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो रियल दिखेगा तुम्हें, और कोवेलेंट कंपाउंड पे कैसा होता है, इमेजिनरी। कैसा होता है, इमेजिनरी। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब चार्ज, चार्ज ही है, जो कि रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, जो किसी भी एटम के ऊपर होता है जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन करने जाता है, विच इज, एक लाइन में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, एंड विच इज डिसाइडेड बाय द सर्टेन रूल्स, which is decided by certain rules। कुछ रूल्स के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं किस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। बस यही हमें सीखना है, यही तो समस्या थी अभी तक। बस यही सिखाता हूँ तुम्हें, फटाफट मेरी बात ध्यान से सुनो, आसान बात है। देखो वो एग्जांपल दे रहे हैं भाई साहब, NaCl ऑब्वियसली दिख रहा है Na प्लस Cl माइनस, है ना? HCl में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो मतलब इमेजिनरी, सिंपल, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या है, कैसे हम असाइन करते हैं किसी एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी 5 6 7 8 जो भी पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक करके समझते जाइए, बहुत सिंपल है। पहला कह रहा है पॉइंट बहुत ही सिंपल, क्या, कि किसी एटम का, किसी एलिमेंट का, या किसी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। मैं ये वर्ड क्यों ऐड कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल बोलता तो आप बोलते Cl2 भी, HCl दोनों ही मॉलिक्यूल है, लेकिन Cl2 में Cl पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 और HCl में 0 नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बोला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना है।
इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? शून्य, जीरो। क्या होता है? जीरो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी कोई एटम सिर्फ हो, इंडिविजुअल कोई एलिमेंट लिखा हो सिर्फ, या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हो, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो। देखो F2 में जीरो है, Br2 में जीरो है, P4 में जीरो है, O3 में जीरो है, O2 में जीरो है, Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, S8 में जीरो है। सब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखे हैं। देखो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ब्रोमीन का है, फास्फोरस का है, ओजोन है, ये वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का है, सल्फर का है, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है S8। तो चूंकि ये मैंने क्या बोला, अगर कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है होमो एटॉमिक, तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मानते हैं? जीरो। ठीक, क्लियर? बढ़ो आगे। रूल नंबर 1, क्या किसी भी एटम का, एलिमेंट्स का या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? शून्य, जीरो। ठीक। दूसरा रूल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। सॉरी, कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। कह रहा फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा -1 होगा इन ऑल कंपाउंड्स। ये वेरिएबल नहीं होगा फ्लोरीन का, बाकी हेलोजन का नहीं बोल रहा हूँ। बाकी हेलोजन मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनका फिक्स नहीं है -1। मैं बस बोल रहा हूँ फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड होगा उनमें फ्लोरीन हमेशा कौन सी स्टेट में होगा? -1। रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर कहीं ऑक्सीजन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस, उसका मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, जब भी वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्साइड वाले कंडीशन में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा। लेकिन अगर वो पर ऑक्साइड में है, -1। सुपर ऑक्साइड में है तो +1। या सुनो, मैं ये तुम्हें -1 +1 बताने के बजाय पहले मैं सिंबल लिखना तुमको सिखाता हूँ। ध्यान से सुनो, डोंट वरी। देखो अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -2। पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं पहले वो तो जान लो, तब ना ऑक्सीडेशन नंबर का समझोगे। पर ऑक्साइड का सिंबल होता है O2 पे -2। ये पर ऑक्साइड का सिंबल है। वैसे ही O2 पे -1 ये सुपर ऑक्साइड का सिंबल है। और जो भी ऑक्साइड्स हैं फ्लोरीन के, जैसे कि OF2 या O2F2, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 स्टेट में नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ, फिर से सुन लो, पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड्स में, या जो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं जैसे कि OF2 और O2F2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 स्टेट में नहीं मिलेगा आपको। इनके अलावा हर जगह ऑक्सीजन -2 स्टेट में ही होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होगा। ठीक, रूल नंबर 3 था कि ऑक्सीजन भैया -2 होगा, पर ऑक्साइड में नहीं होगा, सुपर ऑक्साइड में नहीं होगा, और ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में भी नहीं होगा। तो क्या है फिर, सोचिए देखो, O2 पे -2 तो सिर्फ O पे कितना? -1। मतलब अगर मैं कहूँ पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो -1, है ना? देखो O2 पे -1 तो एक O पे कितना हुआ? हाफ। सुपर ऑक्साइड में कितना हो गया? हाफ। कितना हो गया? हाफ। देख लो तुम्हारे सामने ही है, कोई नई बात नहीं कर। OF2 में कितना हुआ? सर फ्लोरीन का तो फिक्स है -1, तो OF2 में कितना हो गया? O पे +2। आपको लग रहा होगा सर कैसे बताए जा रहे हो, सब वो आप भी सीखने वाले हो। यार मैं होल्ड ही कर देता हूँ, मैं क्यों ही बताऊँ अभी, चलो छोड़ो। बस इतना जान लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी इन ऑल द केसेस -2 एक्सेप्ट पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अभी मत निकालो मेरे प्यारे बच्चों, मत ही निकालो, सही कह रहा हूँ। अभी मैं बताऊँ तो कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ही बताता हूँ जब तुम्हें निकालना ही आ जाए। अभी रूल्स देख लो। पहला रूल, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड्स में क्या होगा? एक सेकंड, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक है तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर 0। कह रहा फ्लोरीन वाले भैया जो है हमेशा -1 होंगे। बाकी हेलोजन की जिम्मेदारी नहीं है, फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है। रूल नंबर 3 कह रहा है ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक, देख लीजिए, पर ऑक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा, और फ्लोरीन का जो O2F2 है उनमें एक में OF2 में +2 है, O2F2 में +1 है। ये कैसे आया मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ रटना है, अभी सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, आगे मैं तुम्हें सिखा दूंगा, सब्र रखो। ठीक, यहाँ जानने वाली बात बस यही थी कि आप पहचान लें सिंबल। कहीं O -2 तो ये है ऑक्साइड, O2 पे -2 पर ऑक्साइड, O2 पे -1 सुपर ऑक्साइड।
बस ये पहचानना आपको जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लिखो। आपका ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, मैं भी पढ़ता हूँ आगे, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 4 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। वैसे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ऑल कंपाउंड्स में, बस वो हाइड्राइड ना बना। जब वो हाइड्राइड बनाता है तो आपको भी पता है हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द केसेस में +1 स्टेट में होता है, लेकिन जब वो हाइड्राइड के फॉर्मेशन में होता है, हाइड्राइड फॉर्म कर रहा होता है, तब वहां पे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर -1। आपको लगेगा कहाँ पे, तो लिखा नहीं है एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं, NaH, MgH2, AlH3, इन सभी जगहों की बात हो रही है। ठीक है, तब -1 होता है। आपने कहा ठीक है, ओके। रूल नंबर 5 कह रहा है एल्कली मेटल हमेशा +1 होंगे, नो एक्सेप्शन। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा, कोई लोचा नहीं है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बस यही लाइन सुनने के बाद तुम्हें भी निकालना आ जाएगा, और कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन a species is equal to the net charge on the compound। वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होगा, जो कंपाउंड पे चार्ज है उतने के इक्वली होगा, है ना। जैसे जैसे अभी देखो, जो जहां लोचा हो रहा था वहीं से शुरुआत करता हूँ हमारी। जैसे मैंने बोला था OF2 में O कौन से स्टेट में है, +2। आपको लगा कैसे, तो वही दिखा रहा हूं, देखो O का तुम्हें निकालना है, हमने मान लिया X प्लस, रूल तो कहता है ना सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सब क्या होगा, जो उस कंपाउंड पे चार्ज हो। इस कंपाउंड में कोई चार्ज है क्या, OF2 के ऊपर कोई चार्ज कुछ नहीं लिखा, मतलब 0। तो O का निकालना है, मैंने मान लिया X प्लस, एक फ्लोरीन का तो फिक्स है -1, तो 2 का कितना हो गया, 2 इंटू -1 मतलब -2, इक्वल टू इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं, 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये -2 उधर जाके क्या हो गया, +2। तो क्लियर हो गया ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस कंपाउंड में, +2। देखो निकाल भी लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं। सर O2F2 में भी लिखा था, O2F2 में लिखा था +1, चेक कर लेते, देख लो O2F2 में क्या लिखा है, O2F2 में लिखा +1, देखते हैं। सर O2 O का निकालना है ना, तो अगर एक O होता तो X, 2 है तो मैं लिखूं 2X, फिर प्लस, रूल वही कहता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम करना है। एक फ्लोरीन का -1 तो 2 का 2 इंटू -1 मतलब -2, इक्वल टू क्या, O2F2 पे कोई चार्ज है नहीं, 0। तो यहाँ से निकला 2x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू +1। लो ये भी याद नहीं करना तुम्हें, मजा ही आ गया, अब तो निकालना ही सीख लिया। मैंने क्या बोला, यही 6 वाला काम कर दिया उसने अपना। भाई तुम्हें इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज दिख ही रहा होगा, सबका पता होगा, एक ही अननोन होगा जिसका पूछ रहा होगा तुमसे क्वेश्चन, बस उसको एक्स मान लेना, बाकी खड़ा कर निकालते चले जाना। जैसे देखो KMnO4 जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली इस पे कोई चार्ज नहीं है, उसमें तुमसे कह रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। तो K क्या है, एल्किली मेटल, तो उसका तो हो गया +1 प्लस, Mn का निकालना है, उसको मान लो x, एक ही है ना, Mn2 होता तो 2x, एक का एक ही Mn तो x प्लस, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 4 पे कितना हो गया, -4 इंटू -2 मतलब -8, कितना हो गया, -8, इक्वल टू MnO4, KMnO4 पे कोई चार्ज है नहीं सर, 0। तो ये हो गया, ये +1 है, -8 है, मतलब -7 बचा इधर, x -7 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू +7। क्या हो गया, अगर मान लो तुमसे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तो कितना आता है, +7। कितना आता है प्यारे बच्चों, +7। ठीक, वैसे Pr2O7 -2 में देखो 2 क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सब -2 के इक्वल आना चाहिए। मान लो तुमसे मैं कह देता कि मेरे प्यारे बच्चों ये Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, मुझे पता है, निकाल के दिखाओ तो तुमने बोला अच्छा सर 2 Cr है, हमें Cr का निकालना है, तो एक Cr होता तो x, 2 है तो 2x, फिर प्लस, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, तो 7 पे 7 इंटू -2 मतलब -14, इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड, कितना कंपाउंड पे चार्ज है, Cr2O7 डाइक्रोमेट, इसके चार्ज कितना है, -2, इक्वल टू -2 लिख दिया, तो 2x
इक्वल टू ये -2 को रहने देते, ये -14 इधर जाके क्या हो जाएगा +14। तो बचा कितना 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू प्लस। लो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का रूल असाइन करते करते तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख गए। मैं कोई भी कंपाउंड दूं, अंडरलाइन कर दूं कि इसका मुझे बताओ, बस तुम्हें पता है जिसका निकालना है उसको x मानो, बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड करो, अपने आप निकल जाएगा, सिंपल है। 4 एग्जांपल तो अभी देख लिया तुमने, OF2 देख लिया, O2F2 देख लिया, KMnO4 में Mn का निकालना सीख लिया, K2Cr2O7 -2 में क्रोमियम का निकालना सीख लिया, ठीक है। तो बस यहां तक आप रिवाइज करो और नेक्स्ट टर्न पे धमाकेदार, मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड का आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे कि तुम कहोगे कि अरे यार मजा ही आ गया सर, मतलब लॉजिकली स्ट्रक्चर वाले सब, मतलब अगले टर्न पे ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा भूकंप मचा दिया जाएगा अपन लोग, ठीक है। तो एज यूजुअल अपना ख्याल रखिए, जरूर रिवाइज करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना भी ख्याल रखिए, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए, नाम रोशन तो करना है हर बार की तरह। टेक केयर बच्चों, फिर जय श्री राधे, नमस्कार, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय।